स्टूडेंट्स, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल ऑफ स्टडी टिप्स, जहां पर आपको आज सिखाया जाएगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ ने किन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट कर रखा है। कौन है वो लोग, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए या कोई बिजनेसमैन या कोई प्रोफेशनल इस वीडियो को देखेगा, उसे आज क्या पता लग जाएगा कि किन लोगों को जीएसटी लॉ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट कर रखा है। सेक्शन कितने हैं, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो समझते हैं। पहला पॉइंट है सप्लाई। अगर कोई व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, बच्चों सप्लाई का मतलब क्या होता है जीएसटी में? सप्लाई मतलब कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है। गुड्स जैसे कि मैं कोई बिस्कुट सप्लाई कर रहा हूं, मैं कि मेरा बिजनेस है, किसी बेकरीज पे मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं। बिस्कुट हो गए, ठीक है। सर्विसेज, अकेली सर्विसेज जो मैं आपको दे रहा हूं वो क्या है? सर्विसेज। मान लो आपके घर में एक फंक्शन हो रहा है, आपने एक व्यक्ति को कहा कि भाई आप मेरे को डीजे यहाँ पे लगाओ और डीजे की सर्विसेज दे दो, ठीक है जी। तो ये एक होती है गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मतलब है कि आपने उसी डीजे वाले व्यक्ति को कहा कि भाई आप डीजे भी लगाओ, केटरिंग भी करो और खाना भी बना के दो, कि सारा फंक्शन आप ही करो। दो चीजें, गुड्स क्या दो? खाना दे दो, कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, स्नैक्स दे दो, ये चीजें होगी। सर्विसेज केटरिंग कर दो, जो सर्व करने वाले लोग हैं, डीजे लगा दो, वो म्यूजिक सिस्टम लगा दो, ठीक है जी। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। तो इससे मतलब है जब भी हम सप्लाई का शब्द यूज करेंगे तो उससे मतलब होगा कि हम क्या कह रहे हैं? गुड्स या सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, कि जिस पे जीएसटी नहीं है, जिसको सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखा है, ऐसी सप्लाईज गवर्नमेंट ने कहा कि हम सप्लाईज को दो भागों में बांट देते हैं। टैक्सेबल, जिन पे टैक्स लगेगा, 5, 12, 18, 28 जो भी जीएसटी का रेट है वो लगेगा। दूसरी नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं जिसपे जीरो या एग्जम्प्टेड हैं, जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आपको देखना है कि एग्जाम में लिखते हुए कि क्या वो सप्लाई टैक्सेबल है, तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की बात आगे करते हैं। अगर नहीं है तो क्या होगा, अलग से चलेंगे, ठीक है। बिजनेसमैन को तो ये देखना है, स्टूडेंट्स को कैसे इस सप्लाई को समझना है। देखिए, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। पेट्रोल पंप है आपका, किसी भी व्यक्ति का, तो डीजल पे, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, तो नॉन टैक्सेबल में आ गई। पर जो मोबिल ऑयल है या कोई और सर्विस है, उस पे मोबिल ऑयल पे, इंजन ऑयल पे, उस पे जीएसटी लगता है, तो वो टैक्सेबल में आ गई, ठीक है। तो अब अगर तो वो अकेली नॉन टैक्सेबल की सप्लाई करता रहे तो जीएसटी नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मोबिल ऑयल और इंजन ऑयल भी जाएगा, तो दोनों की सप्लाई होगी, तो लिमिट देखी जाएगी। अगर टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल की जो टोटल सप्लाई है, एग्रीगेट टर्नओवर, जो मैं पिछले चैप्टर्स में समझाया है मैंने वीडियोस में, अगर वो ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड लिमिट से, ठीक है, 20 या 40 या 10, ये थी ना लिमिट्स, तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो ये तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स नॉन टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम पूर्ण रूप से समझ गए। आगे सर, अगला पॉइंट क्या लॉ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहा है, जमीन से जो चीज उपज रही है वो आगे आके बेचता है कहीं पे जाके, तो वो जो बेच रहा है इस सप्लाई को उन्होंने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं रखा, ठीक है जी। एक एग्रीकल्चरल है, एक्टिविस्ट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, ये कैसे? ये सिर्फ सुविधा इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। अगर ये व्यक्ति
ये लैंड है, यहाँ से क्रॉप्स उगा के किसी मार्केट में जाके बेचता है, ठीक है, जिसे APMC कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो वहां पे जाके बेचता है। वहां पे बेचने के लिए एक, खरीदने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है जिसे हम बायर कहते हैं। पर इनमें और इनमें आपस में कोई सीधा संपर्क नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो मार्केट कमेटी ने एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है जिसे आप आड़तिया भी कहते हैं। तो ये सर जो सप्लाई कर रहा है इसको GST रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। बात इस पे आ गई कि क्या इसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, तो इसकी बात करेंगे कि इसे भी आवश्यकता नहीं है अगर ये सिर्फ यही क्रॉप्स जो जमीन से उपजी है, द थिंग्स विच हैज बीन कल्टिवेटेड फ्रॉम लैंड, उसी की ही सप्लाई कर रहा है आगे एज ए कमीशन एजेंट, तो इसको GST के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो सर यानी एजेंट जो काम करेगा वो अपना इनवॉइस, वो जो अपनी कमीशन एजेंट कमीशन की सर्विसेज देगा उस पे भी कोई GST की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, सही समझा आपने कि अगर कोई एजेंट कोई ऐसी सप्लाई कर रहा है जो जमीन से उपजी है तो वो सप्लाई पे GST के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एक एजेंट को GST की रजिस्ट्रेशन तब करवानी अगर वह किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है। यानी मैं अगर आड़तिया हूं, मैं उस व्यक्ति की चीज को आगे, वस्तु को आगे बेच रहा हूं जो टैक्सेबल है। यानी अगर वो एग्रीकल्चरल पर व्यक्ति है उस पे तो GST की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति की चीज को बेच रहा हूं जिस पे टैक्स है ही नहीं, जो टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं, तो मुझे भी आवश्यकता नहीं है GST रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो पहले जिस व्यक्ति की हम चीज बेच रहे हैं, वस्तु बेच रहे हैं, उसका क्या नेचर है, क्या वो टैक्सेबल है, ये देखा जाएगा आगे। कि तभी रजिस्ट्रेशन करवानी है अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है। तो आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तो एग्जम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने GST में। इसी प्रकार फूड्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को, ये कई सारी ऐसी गुड्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। तो एक एजेंट को तभी टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है अगर वो किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पर कोई सप्लाई कर रहा है आगे, और वो सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई है। तो ये दो पॉइंट आपके कवर हो गए यहाँ पे सेक्शन 23 में। आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कि विशेष रूप से कुछ लोगों को एग्जम्प्ट करा है कि भाई इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है GST रजिस्ट्रेशन की। तो वो कौन है? स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है जी। पहला पॉइंट, जो व्यक्ति सप्लाई कर रहे हैं RCM में। RCM में क्या है? अरे सर RCM तो सुना सुना शब्द है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है जी। ये देखिए सर, आप कार बड़ी अच्छी बनाते हो। अरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि मेरे हर बच्चे के पास अच्छी कार हो, अच्छी सुख सुविधाएं हो। उसके लिए क्या चाहिए? पढ़ाई, शिक्षा ही एक जरिया है जो ये सब चीजें लेके आएगी। ठीक है बच्चों। तो एक व्यक्ति है, इसका काम है गुड्स को डिलीवर करना किसी के गोडाउन में, किसी की फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, एनीवेयर। ठीक है। इसका एक्सक्लूसिव बिजनेस ही यही है कि यह व्यक्ति जिसका नाम है एक्स, जिसका नाम है एक्स, वो सिर्फ यही सर्विसेज देता है। तो इस पे GST पे करने की लायबिलिटी किसकी है? अगर मान लीजिए ये सर्विसेज दे रहा है मिस्टर अमित को, तो मिस्टर अमित इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द GST अंडर RCM। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम तो ये काम करो, सिर्फ ट्रांसपोर्टर को क्या कहा कि आप सिर्फ
सप्लाई करो कि वस्तु गुड्स जो है टाइमली पहुंचा दो। जीएसटी की जो पेमेंट की लायबिलिटी है आरसीएम में वो सर्विस रिसीवर पर है कि वो सर्विस लेगा, ठीक है जी, जितना किराया है वो दे देगा, पे कर देगा, एंड देन उस पे जितना टैक्स बनता है वह खुद स्वयं पे करेगा, ठीक है जी। तो इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। तो अगली देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं हम आगे कि इसके बाद किसे कहा गया है गवर्नमेंट ने आरसीएम के बाद, कि कोई व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई करता है सर्विसेज की। किस चीज की? इंटर, याद होगा बच्चों स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंटर और इंट्रा का मतलब समझाया था। इंट्रा विद इन स्टेट, अपने अंदर, इंटर आउटसाइड, ठीक है जी, आउटसाइड द स्टेट यूटी, ठीक है। तो इंटर स्टेट कर रहा है, क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। सर किस चीज की सप्लाई? सर क्या गुड्स की सप्लाई पे? नहीं बच्चों, सिर्फ सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो सर्विसेज की सप्लाई पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मैं आपको पूरे देश में सर्विसेज दे रहा हूं, ट्यूशन की सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता। समझ गए? कि जब तक कोई व्यक्ति अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको जरूरी नहीं है until he or she is crossing the threshold limit। क्या बात है सर, क्या बात, समझ आ गया? अब थ्रेशोल्ड लिमिट भी बता दो सर। अरे बच्चों 20 और 10, MT MN हमने पढ़ा था, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो अगर 20 लाख और 10 लाख जो एज द केस एप्लीकेबल से अबव की मेरी सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया, ठीक है जी। बिजनेस करें अच्छे तरीके से, कोई बात, बढ़िया कॉन्सेप्ट हम समझा ही रहे हैं आपको, और पेपर को अच्छे तरीके से समझ के सीए, आपको सीए में ये बनाया जाता है कि कल को आप मार्केट में अच्छी तरह से सर्विसेज दे सको, लॉ की, एक्ट की आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो और समझा सको। एक सीए के लिए सबसे जरूरी होता है कि अपने क्लाइंट को, सर्विस रिसीवर वाले को, कि वो समझा सके कि एक्ट क्या बना है और क्यों बना है। मान लीजिए आपने समझा दिया कि ये एक्ट है जी, आगे उसके पीछे क्यों ये गवर्नमेंट ने करा, अगर वो नहीं समझाया तो क्लाइंट कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड होगा। तो स्टडी के दौरान इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझे। तो ये हो गया इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडमेड गुड्स पे भी स्पेशल सर्विसेज दी। स्पेशल यानी इनकी सप्लाई अगर आप करते हो, इनकी सप्लाई अगर आप करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अरे सर क्या बात है, ये क्या होता है हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स? बच्चों आपने देखा होगा कि दिए बनाए जाते हैं, उन पे कलरिंग करी जाती है, वो चादर बनाई जाती है पंजाबी में जिसे कह देते हैं, और ऐसी गुड्स जिसको हाथ से बना के हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में रखा गया है और हैंडलूम में रखा गया है। एग्जीबिशंस आप देखते होंगे, तो वो अगर आप सप्लाई कर रहे हैं कि आपकी जो सप्लाई की गुड है वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स में आती है, तो उस पे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है सप्लायर को। बट अगर आप थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो 20 और 10 की तो आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है, सीधा सा फंडा है कि ठीक है, आप ये, हमने इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है, लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, हम जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट रख देते हैं कि आप अगर इस लिमिट से ज्यादा पे जाओगे तभी आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब अगर सर यही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सेक्शन आपने पहले भी पढ़ाया था, उसमें भी कुछ उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट दी थी कि इतनी सप्लाई अगर करोगे तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। हाँ बच्चों,
अगर वही व्यक्ति सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड हैंडक्राफ्ट एंड हैंडमेड गुड्स की, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बस देखा क्या जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट ना क्रॉस हो। जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट तो आपको समझ आ गए है। तो वही पॉइंट्स, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि एक लिमिट तक तो माफ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, ताकि आपका भी पूरा हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास आए, टैक्स आए। ठीक है जी, अलग बात। चलो।